एक हबशी जिसकी नाक मोटी, आंखें छोटी, रंग स्याह, चलता तो लंगड़ाहट नुमाया नजर आती थी, बोलता तो ज़बान में लुकनत और गुलाम इब्ने गुलाम था। ये हबशी गुलाम बाग के एक झाड़ से गिरी हुई खजूरें चुनने में मसरूफ़ था। ये खजूरें नरम भी नहीं थी और इनका जायका भी बाकी खजूरों से बहुत मुख्तलिफ, जबकि रंग गहरा और दाना इनका बहुत छोटा था। इस हबशी की झोली में आई ये खजूरें इस बाग का आखिरी फल था जिसे इसने शहर में फ़रोख्त करने का इरादा किया ताकि कुछ पैसे जमा हो सकें। लेकिन जब वो बाजार गया तो उसकी हैरत की इंतहा न रही कि पूरे अरब के लोगों में से कोई भी इसकी खजूरों को खरीदने के लिए तैयार ना हुआ। इसी दौरान एक साइड से एक आवाज़ आई, ए हबशी, ये खजूर तो तेरी ही तरह काली और खुश्क है, इसे भला कौन खरीदेगा। ये सुनते ही इस हबशी गुलाम की आंखों में आंसू आ गए। ये गुलाम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जो कि एक हबशी गुलाम थे, और अपनी ये खजूरें अपनी झोली में ही समेट कर बैठ गए और इन खजूरों को बेचने के लिए आवाज़ निकालने से भी झुझकने लगे, क्योंकि वो अपने माल की बेवकूफ़ी जान गए थे। इसी दौरान वहाँ से एक ऐसी हस्ती का गुजर हुआ जो टूटे दिलों का सहारा है, जिसने मस्कीनों को इज्जत बख्शी, जिसका नाम गमज़दा दिलों के लिए बायसे तस्कीन है। जी हाँ, वही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दो जहानों के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से रोने का सबब पूछा तो सैयदना बिलाल ने झोली खोलकर तमाम माजरा सुना दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजार की जानिब रुख को मोड़ा और आवाज़ लगाई, ऐ लोगो, ये अजवा खजूर है, ये दिल के अमराज के लिए शफा है, ये फालिज के लिए शफा है, ये 70 अमराज के लिए शफा है, और लोगो ये खजूरों की सरदार है। आपने यही कहकर बस नहीं फरमाया, बल्कि कहा कि जो इस खजूर को खा ले उसे जादू से भी अमान मिल जाती है। इसके फ़ौरन बाद मंजर बदल गया और वो बिलाल जिनके पास चंद लम्हे तक झाड़ झंकार था और वो इसे फ़रोख्त करने के लिए परेशान बैठे थे, अब नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें गनी कर दिया था। और फिर तारीख बताती है और रावी लिखते हैं कि लोग हज़रत बिलाल की मिन्नतें करते रहे और इनके पीछे पीछे भागते रहे कि हमें और अजवा खजूर दो, और हज़रत बिलाल किसी मचले हुए बच्चे की मानिंद आगे बढ़ते जा रहे थे। तारीख गवाह है कि वो शायद जिसे कभी दुनिया झाड़ झंकार समझ रही थी, हज़रत बिलाल की झोली में आकर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक के सदके आज भी खजूरों की सरदार है। जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेवकूफ़ काले हबशी गुलाम को इस्लाम में इज्जत बख्शी, इसी तरह से अजवा खजूरों को भी खजूरों का सरदार बना दिया। अजवा खजूर को ख़ास तौर पर इन मरीजों को खिलाया जाता है जिन्हें दिल का अर्जा लायक हो। इस्लामी तारीख में सबसे पहला हार्ट अटैक यानी दिल का अर्जा फातिह ईरान और मिस्र हज़रत सैयदना साद बिन अबी वकास को हुआ। जब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हुई तो उन्होंने फरमाया कि इन्हें अजवा खजूर गुठली समेत पीस कर खिलाई जाए, और अल्लाह के फजल से सैयदना साद बिन अबी वकास की तकलीफ बिल्कुल ख़त्म हो गई। आज 1400 साल गुजरने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक की बदौलत रिवाज पाने वाला फल यानी अजवा खजूर ना सिर्फ अरब बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक इलाज के तौर पर इस्तेमाल होता है और दुनिया इसके कारोबार से फ़ायदे भी हासिल कर रही है। सो अगर आप भी किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो दिल के अर्जे का शिकार है तो उसे मशवरा दें कि अजवा खजूर को उसकी गुठली के समेत पीस कर और शहद के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया नुस्खा है बल्कि इलाज के लिए हुक्म भी है, जिसकी सदाकत में कोई शक नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।